राजस्थान में कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट रिसफल कहा जाए, कैबिनेट में बदलाव कहा जाए, ये चर्चा पिछले 1.5 सालों से है या 1.5 सालों से है और लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। जब जब कुछ दिल्ली में मुलाकात होती है आला नेताओं की, तो ये एक बार सुर्खियों में आ ही जाता है। एक बार फिर ये बात सुर्खियों में है कि भाई क्या जल्द ही राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हमें देखने को मिलेगा, कैबिनेट में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुलाकात हुई और मुलाकात जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो उसमें इसको तो एक शिष्टाचार भेंट कहा गया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि कभी भी बड़े नेताओं की मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं होती, बल्कि उसमें कई सारे सियासी वजह भी होती हैं। अब क्योंकि राजस्थान में आयोगों का गठन की बात भी है, कई अन्य भर्तियां भी हैं, राजनीतिक नियुक्तियां भी हैं और कैबिनेट विस्तार की चर्चा तो लगातार चली रही है। अब इसको गुजरात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से गुजरात में पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे कैबिनेट का पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक नए सिरे से कैबिनेट का गठन किया गया। तो क्या गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा और फिर एक नए सिरे से मंत्रिमंडल का, इस सरकार का गठन किया जाएगा। अब कई सारे मंत्रियों की लिस्ट है, कहा जा रहा है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस 2 सालों में बेहतर नहीं रही है तो उनको हटाने की भी चर्चा है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनका काम अच्छा रहा है तो उनको प्रमोशन की बात है। किरोड़ी लाल मीणा जी दोनों तरफ अधर में अटके हैं कि उनको एक तरफ तो प्रमोशन की बात भी होती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई हो सकता है कि शायद उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये कई सारी चर्चाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में बदलाव होता है तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर गाज गिर सकती है। क्या वो दोनों उप मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो बदलाव हुआ गुजरात में हमने देखा कि वहाँ पे एक नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको मौका दिया गया और कहा जा रहा है कि वो 2000 नेक्स्ट जब भी गुजरात का चुनाव होगा तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। राजस्थान में भी क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम के पद पर एक तो दिया कुमारी हैं, दूसरा प्रेमचंद बैरवा हैं। प्रेमचंद बैरवा जी लगातार सुर्खियों में कई बार निगेटिव वजह से रहे। जैसे उनकी बेटे की गाड़ी का एक विवाद सामने आया, उसके पीछे पुलिस एस्कॉर्ट का एक विवाद सामने आया कि भाई उनके बेटे आगे गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे जो है पुलिस उसको एस्कॉर्ट कर रही, तो उस पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद उनके बेटे की गाड़ी का चालान कटा। दिल्ली में भी कई सारे इशूज़ पर प्रेमचंद बैरवा जी को कई बार घेरा गया, जो कि राजस्थान में काफ़ी सियासी गर्माहट रही। तो अब इस तरीके से मदन दिलावर जी कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। उन्होंने राजकुमार राउत हों या फिर सदन में खड़े होके कई ऐसे बयान दिए जिससे एक निगेटिव छवि सरकार की लोगों ने गठित की या फिर कहें विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। गजेंद्र सिंह खिंवसर जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बयानों को लेकर भी विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया, चाहे वो कफ सिरप का मामला रहा हो, चाहे वो फिर आपका एम्बुलेंस का गेट ना खुलने का मामला रहा हो, या फिर वो पोस्टमार्टम, मतलब जिंदा युवक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला रहा हो। जब उसे शमशान पे ले गए तो पता लगा वो आदमी जिंदा हो गया। तो एक ऐसी कई सारी हेल्थ व्यवस्था को लेकर भी सवालों में रहे स्वास्थ्य मंत्री जी। तो उसके अलावा और भी कई मंत्री हैं। जब लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए पिछले 2 बार लगातार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया 25-0 से, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सीधे सीधे 11 सीटों का नुकसान हुआ और 8 तो सीधे सीधे कांग्रेस, जिनमें से 8 सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में गई। तो अब जिन लोकसभा सीटों में जहां पर जो मंत्रियों वाले प्रभाव वाली सीटें थी, वहां पर जो हार हुई है बीजेपी की, उसका भी
ठीकरा कहा जा रहा है कि मंत्रियों पे फूट सकता है। उसमें 4-5 मंत्रियों के नाम है कि भाई उसका भी ठीकरा फोड़ा जा सकता है। तो एक लंबी खासी फहरिस्त है। और क्योंकि और दूसरी बात कि विपक्ष लगातार सरकार के कामकाज को लेकर, संगठन से बातचीत को लेकर कि भाई आपस में तालमेल नहीं है, उसका मुद्दा बनाता ही रहता है। अब मुद्दे की विपक्ष के आरोप तो छोड़िए, खुद वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने एक बार पानी की समस्या को लेकर ऐसा पोस्ट किया कि फिर वो बात दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से जल मंत्रालय को एक्शन लेना पड़ा, अल्टीमेटम देने पड़े अधिकारियों को। तो ऐसे भी कई घटनाक्रम आए हैं जब विधायकों ने मंत्रियों पर ना सुनवाई करने के आरोप लगाए। बीजेपी के ही विधायकों ने, विपक्ष तो अलग बात की बात है कि उन लगाता है। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया या सड़क पर ही नहीं, बल्कि विधानसभा में एक बार नहीं कई बार ये तस्वीर देखने को मिली जब अपने ही विधायकों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो अब जब चर्चा गुजरात में फेरबदल हुआ है, बदलाव हुआ है, तो माना जा रहा है कि भाई राजस्थान में भी क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है? किसे आप मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, किसे आप मंत्रिमंडल से बाहर देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में उस नेता का नाम बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।